कुछ सालों पहले अनुपम खेर का टीवी पे एक शो आता था जिसकी टैग लाइन थी कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। अब ये जो टैग लाइन है यार, ये हमारे क्रिकेट पे तो बहुत आसानी से बैठ सकती है, लेकिन जब आईपीएल की बात आ जाती है तब ये टैग लाइन और भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है। और इस साल के मेगा ऑक्शन से पहले और उसके बाद मेगा ऑक्शन के दौरान ऐसी बड़ी बड़ी चीजें होने वाली हैं विच यू एंड आई कैन नॉट इमेजिन। और उसकी सुगबुगाहट, उसके कुछ रूमर्स, उसकी कुछ अपडेट्स ऑलरेडी आना शुरू हो गई हैं और हम आप तक रोज इस चैनल पर उसको लेकर के आ रहे हैं। तो यार देखो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लो, बार बार मुझे कहने पे मजबूर मत करो कि इस दीवार के पीछे हमें चाहिए मेगा ऑक्शन, यानी कि न्यू ईयर्स के आसपास एक सिल्वर बटन, ताकि और ज्यादा मोटिवेशन आए चैनल पर और बड़े बड़े गेस्ट हम लेकर के आ पाए और भी ज्यादा मजा आए आपके साथ, हमारी फैमिली और भी ज्यादा बड़ी होती चली जाए। तो देखो, बिना देर किए जो आज बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर के आए हैं उसमें सबसे पहली अपडेट है मुंबई इंडियन के एक्स कैप्टन और टीम इंडिया के ओडीआई और टेस्ट कैप्टन रोहित शर्मा से रिलेटेड। अब रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, मुंबई इंडियंस ने पिछले साल जो ऐसी खिचड़ी बना दी हार्दिक पांड्या को ला करके, वो अभी तक पुलाव बनने की तरफ बढ़ रही है, ऐसा मुझे तो नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखो, अब किसको आप रिटेन करोगे, किसको रिलीज करोगे, मेगा ऑक्शन का पहले से आपको पता था। यह सरदर्द मुंबई इंडियंस के सामने तो ऑलरेडी खड़ा ही हुआ है और प्लेयर्स भी अपने फ्यूचर को लेकर के बड़े बड़े कॉल्स लेने की बात कर रहे हैं। और अब यहां पर रिपोर्ट किया है एबीपी न्यूज ने कि रोहित शर्मा इज लाइकली टू पार्ट हिज वेज फ्रॉम मुंबई इंडियंस, क्योंकि वो अभी भी आईपीएल की किसी भी टीम की कप्तानी करना चाहते हैं। ही वांट्स टू बी इन द शूज ऑफ कैप्टेंसी, ही वांट्स टू बी अ लीडर। और सीएट के जो आपकी अभी अवार्ड सेरेमनी हुई थी, सारे क्रिकेटर्स वहां पर थे, इंक्लूडिंग द बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह, द कैप्टन, द एक्स कोच राहुल द्रविड़, सब लोग वहां पर मौजूद थे। और जब रोहित शर्मा को स्टेज पर बुलाया गया, उनको अवार्ड वगैरह दिया गया, तो उन्होंने देखो साफ कर दिया कि उन्होंने बोला कि 5 ट्रॉफी ऐसे ही मैं नहीं जीता हूं। जब आप ट्रॉफी जीतते हो, आप कप जीतते हो, तो आपको एक लालच आ जाता है, आपको एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन आ जाता है जो रोहित को इस समय है। और रोहित को यार मैंने उनके करियर के सबसे पहले टूर से फॉलो किया है। 2007 में भारतीय टीम इंग्लैंड गई हुई थी, वहां पर रोहित शर्मा टीम इंडिया के साथ गए हुए थे। उसके बाद वर्ल्ड T20 हुआ और उसके बाद से रोहित को सब लोग जानते हैं। 2013 से उनका करियर मुंबई इंडियंस की ट्रॉफी जीतने के साथ ही आगे बढ़ा, फिर वो ओपनर उसी के जस्ट बाद बन गए। सो रोहित शर्मा हैज सीन इट ऑल और उनकी मोटिवेशन कभी मुझे कम नहीं दिखाई दी। सो आई एम रियली श्योर कि रोहित शर्मा वांट्स टू बी द कैप्टन। ठीक है, लास्ट ईयर उनको कैप्टनसी से हटा दिया गया, बट ही स्टिल एस्पायर्स टू बी द कैप्टन। ही इज अ वेरी बिग ब्रांड एंड उनके बयान से तो ऐसा ही लग रहा है कि वो कैप्टनसी चाहते हैं, कैप्टनसी करना चाहते हैं। भारतीय टीम के कप्तान देखो, वो 2027 तक तो कहीं जाने वाले नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम, his aspirations is to captain in the 2027 ODI वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में होगा, और वो आईपीएल में भी कैप्टनसी करना चाहते हैं। बट क्या वो ऑक्शन में आएंगे तो कितना प्राइस उनको मिलेगा यार, ये मुझे सोच के ही बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। सोचो तुम, मार्की प्लेयर जो पहले 10 मार्की प्लेयर आते हैं मेगा ऑक्शन में, उसमें पहला नाम आ रहा है रोहित शर्मा, इंडियन बैट्समैन। उसके बाद भाई जो बोली लगना शुरू होगी, आई थिंक everybody will be betting on Rohit Sharma, be it Lucknow Super Giants, be it Punjab Kings, Delhi Capitals, everybody will be betting on Rohit Sharma and it will be a huge spectacle। मैं तो चाहता हूं कि एक बार ये बड़े प्लेयर्स आए मेगा ऑक्शन में, और अब एबीपी न्यूज ने भी ऐसा ही रिपोर्ट कर दिया है। और जल्दी से अगर हमारी दूसरी अपडेट की तरफ बढ़े तो देखो, पंजाब किंग्स की डील चल रही थी वीवीएस लक्ष्मण के साथ, ऐसी अपडेट निकल करके आई है। और जी न्यूज ने यहां पर बताया है कि यह डील उस समय कैंसिल हो गई, उस समय फ्लॉप हो गई जब वीवीएस लक्ष्मण को एनसीए में एक्सटेंशन मिल गया और उन्होंने उस एक्सटेंशन को कबूल भी कर लिया है। वीवीएस लक्ष्मण नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड बने रहेंगे, वो वहीं पर रहेंगे, बेंगलुरु में रहेंगे। तो वो आईपीएल की किसी भी टीम के साथ जुड़ नहीं सकते बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और उसी वजह से जो उनकी डील थी पंजाब किंग्स के साथ, वो फेल हो गई है। और ये जी न्यूज ने रिपोर्ट किया है। और पहले खबर आई थी कि रिकी पॉन्टिंग भी रेस में बने हुए हैं। पंटर खुद 2-3 बार बोल चुके हैं कि भाई मैं तो कोचिंग करना चाहता हूं। उनको आईपीएल इतना ज्यादा पसंद है दैट ही वांट्स टू बी द कोच, ही वांट्स टू बी इन द लाइमलाइट, ही वांट्स टू लीड द टीम इन द डग आउट। सो रिकी पॉन्टिंग से बात चल रही थी, बट लक्ष्मण की ये डील मेरे लिए थोड़ी सी शॉकिंग जरूर थी। मतलब शॉकिंग में थोड़ा सरप्राइज जरूर था, बट आई रियली डोंट थिंक सो कि लक्ष्मण कोई बहुत बेटर ऑप्शन होते रिकी पॉन्टिंग के साथ। मतलब ओवरसीज और इंडियन प्लेयर का जो
यहाँ पर कंपैरिजन चल रहा है। और उसी से रिलेटेड ये बात है जहां पर एक बार फिर से जी न्यूज ने ही रिपोर्ट किया है, मतलब जी न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स दोनों का जो सपोर्ट स्टाफ है, दोनों के जो बड़े बड़े पोजीशन है, केकेआर को चाहिए मेंटोर, पीबीकेएस को चाहिए हेड कोच, दोनों को अभी तक कोई भी उसमें सफलता नहीं मिली है। बिकॉज दोनों ही एक्स इंडियन क्रिकेटर जो अच्छी तरीके से क्रिकेट को समझते हो उसको लाना चाहते हैं अपने टॉप पोजीशन पे, और वो उनको मिल नहीं रहा है क्योंकि मेगा ऑक्शन है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि मेगा ऑक्शन में जो ऑक्शन के डायनामिक्स को अच्छी तरीके से समझता हो वो भारतीय होने के चांसेस उसके ज्यादा होंगे। बिकॉज आप देखो जो टीम सक्सेसफुल ऑक्शन खेलती चली आई हैं उसमें जो ओवरसीज काउंटर पार्ट्स हैं और जो उनके इंडियन राइवल्स हैं, इंडियन राइवल्स हमेशा बेटर करती आए हैं। आपने देखा लखनऊ सुपर जायंट्स जब आई तो वहां पर किस तरीके से गौतम गंभीर ने उनको लीड किया ऑक्शन में, गुजरात टाइटंस में आशीष नेहरा को लीड किया गया, सीएसके में तो थला धोनी ही बैकएंड से सारे फैसले लेते हैं, एंड देन काशी विश्वनाथ, और उसके साथ साथ वहां पे बालाजी वगैरह भी रहते हैं, फ्लेमिंग भी रहते हैं, बट मेन कॉल्स वहां पे एमएस धोनी की रहती है। वो जो फोन वोन मिलाया करते हैं वो कॉल पे धोनी रहते हैं। उसके अलावा हमने देखा है कि आरसीबी हो गई या फिर पीबीकेएस हो गई, उतने बढ़िया डिसीजन ये नहीं लेते हैं। सेम इज द केस विद दिल्ली कैपिटल्स एज वेल। रकी पॉन्टिंग 6-7 साल से उनके साथ थे, वो बहुत ही बुरा ऑप्शन खेलते थे, बट जो इंडियन खेलते थे इस बार हमने केकेआर को वो करते हुए देखा। तो फ्रेंचाइजीज को ये समझ में आ रहा है कि हेड कोच या एक पोजीशन आप ओवरसीज कोच को दे सकते हो, ओवरसीज एक्स क्रिकेटर को दे सकते हो, बट दोनों पोस्ट लाइक मेंटोर, असिस्टेंट कोच, सब कुछ आप ओवरसीज पे आप फ्रीलांस नहीं करा सकते ओवरसीज वालों से, क्योंकि वो पहली बात तो इंडिया रहते नहीं है और ऑक्शन को ठीक से समझते नहीं है। मुंबई इंडियंस में जहीर खान ऑक्शन खेलते आए, विद्या अंबानी, सो इस बार एलएसजी हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके कि उनको लाना चाहती है। सो ये दो चीजें हैं जो केकेआर के आगे आ रही हैं और पंजाब किंग्स के भी आगे मतलब पंजाब किंग्स को भी परेशान करेंगे, यू नो व्हाट आई मीन। सो दोनों लोग इंडियन काउंटर पार्ट्स चाहते हैं एंड अभी तक उनको उसमें कोई भी सफलता नहीं मिली है। और उसके बाद बड़ी अपडेट जो इस समय निकल करके आ रही है जिससे ना सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है, वो है जय शाह इज ऑल सेट टू बिकम द न्यू आईसीसी चेयरमैन एंड ही कुड अज्यूम हिज पोस्ट फ्रॉम द दिसंबर, यानी कि दिसंबर के पहले हफ्ते में आईसीसी चेयरमैन चेंज हो जाएगा, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आईसीसी चेयरमैन चेंज हो जाएगा। और चेयरमैन बनेगा कौन? बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह। देखो बीसीसीआई एक बहुत पावरफुल बोर्ड है। इफ जय शाह वांटेड टू बिकम द आईसीसी चेयरमैन तो वो एक साल पहले भी बन सकते थे, बट नाउ आई थिंक हमारा वर्ल्ड कप था, घर में वर्ल्ड कप था, उसके बाद एक आईपीएल था, उसके बाद जस्ट बाद टी20 वर्ल्ड कप था। सो आई थिंक ही प्रेफर्ड टू स्टे विद द बीसीसीआई, बट नाउ आई बिलीव द टाइम इज राइट। एंड जितनी ट्रोलिंग का सामना उनको करना पड़ता है, जितना क्रिटिसिज्म जय शाह का होता है, I personally believe that he is a far better administrator than people think he is, because आप सिर्फ उनके मतलब उनको क्रिटिसाइज आप कर सकते हो, लाइक टिकटिंग इशू पे आप उनको क्रिटिसाइज कर सकते हो, या फिर जो कोविड के टाइम पे रणजी प्लेयर्स के पेमेंट में डिलेज हो रहा था उस पर आप उनको जरूर क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट यू हैव टू सी कि किस तरीके से जय शाह ने बाकी चीजें की हैं। महेंद्र सिंह धोनी को 2021 में मेंटोर बनाना, रोहित शर्मा को कप्तान बनाना, उसके बाद राहुल द्रविड़ को परसुएड करके टीम इंडिया का हेड कोच बनाना जिनके अंडर हम वर्ल्ड कप जीते हैं। सो ही हैज डन अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स एज वेल। एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी उन्होंने रिवाइव किया है, उसके लिए उनको क्रेडिट नहीं मिलता है, जो अब एशिया कप धीरे धीरे एक और फिर से बड़ा ब्रांड बन रहा है। 2018 में एशिया कप हुआ था, विराट कोहली ने खेलने से मना कर दिया था एशिया कप, कोई देखता ही नहीं था एशिया कप। सो आई थिंक दीज आर सम गुड वर्क जो जय शाह ने किया है, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि दुनिया के सबसे ताकतवर बोर्ड का जो सेक्रेटरी है वो आईसीसी चेयरमैन की ड्यूटीज किस तरीके से फुलफिल करता है। पाकिस्तान जरूर सोच रहा है कि हमारे वहां इंडियन टीम नहीं आएगी अब, तो भाई जय शाह चेयरमैन हो ना हो, आपके वहां इंडियन टीम नहीं जाने वाली है। दैट इज द बिटर रियलिटी एंड वी हैड टू एक्सेप्ट इट एज इट इज। सो ये थी आईपीएल की, वर्ल्ड क्रिकेट की कुछ बड़ी अपडेट, कुछ बहुत ही मजेदार अपडेट। आपको कौन सी अपडेट पे सबसे ज्यादा सुन करके शौक लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ, अपने ओपिनियन बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो। एवरीथिंग दैट आई रिपीटेडली से, बिकॉज वी हैव टू क्रॉस दैट 100K mark as soon as possible. Stay tuned and I will see you soon in the next video.